ये कोई आम कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने वाला एक महत्वपूर्ण पल है। एक और जहां अमेरिका और यूरोप रूस को घेरने, उस पर प्रतिबंध लगाने और दुनिया को धमकाने में लगे हैं कि जो भी रूस के साथ खड़ा होगा, उस पर भी वे प्रतिबंध लगा देंगे। वहीं भारत ने साफ कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। भारत रूस पर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता और चाहे जितने भी प्रतिबंध लगा लिए जाएं, भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। भारत और रूस मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में इतिहास रच रहे हैं। रूस चाहता है कि भारत आर्कटिक जैसे ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में निवेश करे, जहां तेल और गैस के अपार भंडार हैं। ये साझेदारी भारत को आने वाले 50 सालों तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है। इसके अलावा रूस सुखोई 57 का सोर्स कोड भी भारत को देने वाला है, जिसके बाद भारत रूस से सुखोई 57 खरीदेगा नहीं, बल्कि उसे भारत में ही बनाएगा। रूस भारत के साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार का भी एक बड़ा सौदा कर सकता है, ताकि भारत कोयले से निकलकर स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़े। पुतिन और मोदी जी की इस मुलाकात में ये बात भी साफ होगी कि रूस भारत को रियायती दरों पर कच्चा तेल देना जारी रखेगा, वह भी डॉलर के बिना। इसका मतलब है कि भारत अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां वह किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने दम पर फैसले करता है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर रूस को HMX जैसे पुतिन का ये भारत द्वारा व्यापार और रणनीति दोनों में गहराई लाएगा। 2030 तक भारत रूस व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। समुद्री गलियारे, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और रक्षा सौदों में यह दौरा नई ऊर्जा भरेगा। यही से अमेरिका की चिंता शुरू होती है। भारत की 2025 की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5% है, जो कि दुनिया में सबसे तेज है। विपक्ष के तमाम नेता और कुछ पत्रकार कहते हैं कि मोदी की विदेश नीति कमजोर है। अमेरिका, चीन, ईरान, तुर्की के साथ संबंध कमजोर पड़ रहे हैं। उन लोगों को यह समझना चाहिए कि अमेरिका ने भारत का कभी भी खुलकर किसी भी काम में समर्थन नहीं किया और नहीं करेगा। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्वतंत्रता, ना अमेरिका का गुलाम और ना रूस या चीन का मोहरा। हम ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में भी हैं और क्वाड जैसे मंचों पर भी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारत का हमेशा से एक ही दोस्त रहा है और वह दोस्त है रूस, जिसके लिए भारत किसी से भी दुश्मनी ले सकता है। जब रूस को उर्वरक की जरूरत होती है तो भारत मदद करता है, और जब भारत को जरूरत होती है तो पुतिन खुद अपने अधिकारियों को आदेश देकर भारत की मांग पूरी करते हैं। नायरा एनर्जी पर जब यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए तो लगा कि शायद भारत पीछे हटेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने 7,000 करोड़ रुपए का निवेश रूस से करवाकर दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिबंधों के द्वार में भी सच्ची मित्रता कैसे निभाई जाती है। जब दुनिया रूस के समुद्री व्यापार को बंद करने की साजिशें रच रही थीं, 105 से ज्यादा जहाज ब्लैकलिस्ट कर दिए गए थे, तब भारत अपने जहाजों में सामान भरकर रूस की ओर रवाना कर रहा था, बिना डरे, बिना झुके। वहीं यूरोप जब भारत को धमकी देता है कि वह भारत से तेल लेना बंद कर देगा, तो भारत अफ्रीका और खाड़ी देशों से समझौते करना शुरू कर देता है। पुतिन ऐसे समय में भारत आ रहे हैं जब अमेरिका और नाटो में शामिल देश रूस पर लगातार प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं और भारत पर रूसी रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर पुनर्विचार का दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका भारत और रूस को बार बार टैरिफ की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ रूस को कमजोर करना नहीं है, बल्कि डॉलर को वैश्विक ऊर्जा व्यापार में बनाए रखना भी है। भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश अगर रूस से अपनी स्थानीय मुद्राओं जैसे रुपए या युआन में तेल खरीदने लगते हैं तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि सब रूस से दूरी बनाए रखें और फिर मध्य पूर्व के तेल की ओर लटें, जो ज्यादातर डॉलर में बिकता है। लेकिन भारत ने रुपए में व्यापार समझौते शुरू कर दिए हैं। रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी रुपए और दिरहम में समझौते हो चुके हैं, यानी भारत
धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता घटा रहा है। G7 पहले ही रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल की मूल्य सीमा तय कर चुका था, मगर यूरोप को यह भी कम लगा तो उन्होंने इसे घटाकर बाजार कीमत से 15% नीचे कर दिया। अब रूस को मजबूरन अपना कच्चा तेल करीब $47 में बेचना पड़ रहा है। यूरोप ने सोचा रूस की कमर टूट जाएगी, पर खेल कुछ और ही निकल गया। इस पूरी चाल में सबसे बड़ा फायदा भारत ने उठा लिया। भारत और रूस अब डॉलर को दरकिनार कर अपनी मुद्रा में तेल व्यापार कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तकनीकी कंपनियों ने जिस आजादी का फायदा उठाया, उसका नतीजा यह निकला कि उन्होंने सारे काम भारत और चीन को आउटसोर्स कर दिए। अब ट्रंप का कहना है कि यह सब बंद होना चाहिए। खास तौर पर भारत को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिलने वाली नौकरियों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। उनका कहना है कि अब सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को ही तकनीकी कंपनियों में नौकरी दी जानी चाहिए। यानी कि अब ट्रंप फिर से वही पुराना नारा लेकर आए हैं, बाय अमेरिकन हायर। अमेरिकन भारत की सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को खतरा जरूर है, लेकिन यह खतरा एक झटके में सच नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है अगर भारत से सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन हटा दिया गया तो उनकी तकनीकी उद्योग खुद बिखर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अगर भारतीय कंपनियां और उनके उत्पाद अमेरिकी बाजार में आना चाहते हैं तो उन पर 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि भारत की चीजें अमेरिका में इतनी महंगी हो जाएंगी कि कोई खरीदेगा ही नहीं। अमेरिका ने भारतीय फार्मा कंपनियों को भी दबाने की कोशिश की, जिन्होंने पूरी दुनिया को सस्ती दवाएं दी। अब उन्हें अमेरिका में नए कठोर नियमों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि ट्रंप हक के बक्के रह गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है और किसी भी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, और भारत ने किया भी वही। भारत ने अमेरिका से आने वाले एक विशेष कृषि उत्पाद पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि वह राज्य जहां से यह उत्पाद आता था, वहां के किसान सड़कों पर उतर आए। राज्यपाल ने भारत से अपील की, कृपया टैक्स वापस लीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।